तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Faisal. I am here to represent recording number 26, class 8 general science chapter number 5 chemical reaction. लेक्चर स्टार्ट से पहले मैं आप बच्चों के लिए एक छोटा सा मैसेज के ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन स्कूल के जरिए आप तालीम हासिल करके अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के हिसाब से मज़ीद तालीम हासिल करें। अपने पेरेंट्स को मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर जैसे आसानी हो हमारी तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें और कोशिश करनी है आपने कि डेली 1 से 2 घंटे आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। इसका फायदा आपको ये होगा कि जब आप स्कूल जाएंगे, जब आप पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे तो आपका सिलेबस कवर होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आप इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी तालीमी वीडियोस हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी फीस या चार्ज से आप मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर तमाम सब्जेक्ट्स की तमाम क्लासेस की तालीमी वीडियोस फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास की तालीमी वीडियोस अवेलेबल है। आप यूट्यूब चैनल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल पर जाकर इन वीडियोस से तालीम हासिल कर सकते हैं। आज अपना रिकॉर्डिंग नंबर 26 आज हम स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्डिंग नंबर 26 में लास्ट टाइम जो रिकॉर्डिंग नंबर 25 हमने की थी उसमें हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात की, यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कितने हो सकते हैं। तो हमने कहा था कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स में 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। फिर हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की जो बात की थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमने कहा था ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, यानी ऐसे केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज करें या हीट के फॉर्म में किसी भी फॉर्म में एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। वो कौन से रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आज हम बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब है एक्सो वाले रिलीज कर रहे हैं, यानी एक्सो जो रिएक्शन होंगे वो कर रहे थे रिलीज, और एंडो उसके रिवर्स होगा, उससे उलट होगा। इसका मतलब है जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है वो क्या कर रहे होंगे, एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या कर रहे होंगे, एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस उसके रिवर्स होते हैं। तो इसका मतलब है एंडोथर्मिक ऐसे रिएक्शंस होंगे जो हीट या एनर्जी को रिलीज नहीं करेंगे बल्कि बच्चों क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो एंडो मींस कहते हैं इनसाइड, इनसाइड यानी एक्सो कहते थे आउटसाइड, एंडो कहते हैं इनसाइड, यानी कोई भी हीट या रिलीज एब्जॉर्ब करें, इनसाइड अपनी तरफ लें। एंडो मींस इनसाइड द रिएक्शंस ड्यूरिंग व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब, ये है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, the reactions during which heat is absorbed are called endothermic reaction, यानी ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या हो बच्चों, एब्जॉर्ब होती हो, वो कौन से रिएक्शंस कहलाते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये थर्मल डिकम्पोजिशन किसकी हो, कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कमर्शियल स्केल इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी हम क्या करते हैं, अब ये कौन सा रिएक्शन जो हमने कहा था ये डिकम्पोजिशन है, क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम ब्रेक करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने क्या कर, किसकी जरूरत पड़ेगी, हीट की जरूरत पड़ेगी। तो ये कौन सा रिएक्शन आ जाएगा, एंडोथर्मिक। अब हीट की जो जरूरत पड़ी है इसका मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करके वो फिर कैल्शियम ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, एंडोथर्मिक, जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है और रिएक्शन क्या होता है, प्रोसीड करता है, तो वो कहलाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है और केमिकल रिएक्शन हो रहा हो वो कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट हीट की मौजूदगी में, हीट की प्रेजेंस में हीट को एब्जॉर्ब कर ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर।
इसकी एक एक्टिविटी बच्चों, एक्टिविटी 5.6 एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक एक्टिविटी है जिसे आपको मालूम है। अपरेटस या मटेरियल लिक्विड रिक्वायर्ड बीकर, सोडियम कार्बोनेट चाहिए आपके पास सॉल्यूशन उसका, कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन चाहिए और एक थर्मामीटर चाहिए। कौन कौन सी चीजें बीकर आपको चाहिए, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन चाहिए और थर्मामीटर चाहिए। प्रोसीजर आपने क्या करना है, टेक सम सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इन अ बीकर, बीकर के आपने कुछ सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन ले लेना। इंसर्ट अ थर्मामीटर, अब आप इसके अंदर थर्मामीटर इंसर्ट करते हैं इन द सॉल्यूशन एंड नोट डाउन द टेम्परेचर, और उसका आपने क्या कर देना, टेम्परेचर को नोट कर लेना। फॉर एग्जांपल उसका टेम्परेचर 20 डिग्री आए या 30 डिग्री, वो आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब क्या करना है, मिक्स कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब जो कैल्शियम क्लोराइड का जो अलग सॉल्यूशन था वो उसके अंदर क्या कर देना, मिक्स कर देना। अब दो जो सॉल्यूशंस है वो क्या हो गए, मिक्स हो गए। नोट डाउन द टेम्परेचर, अब दोबारा आपने क्या करना, उसका टेम्परेचर लेना। तो देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या हुआ है। अब कहता है ड्यूरिंग एक्टिविटी 5.6, इस एक्टिविटी के दौरान you will feel, आप फील करेंगे that the sides of the beaker becomes cold, कि जो बीकर की जो साइड्स हैं वो कोल्ड हो गई हैं, ठंडी हो गई हैं। हमने एक्सोथर्मिक में क्या कहा था कि जो बीकर की साइड है वो गर्म हो गई थी, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप नोट करेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो बीकर की साइड्स है वो आपको ठंडी फील होंगी। ठीक है, अब क्या मतलब है, ठंडी इसलिए फील होंगी कि जो सराउंडिंग की हीट थी, जो उसके बीकर के इर्द गिर्द जो हीट थी, वो इस रिएक्शन ने क्या कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। अब वो जो हीट तो अब वहां से चली गई, तो अब वो आपको क्या, ठंडा फील हो। जबकि एक्सोथर्मिक में क्या होता था कि वो जो रिएक्शन क्या करता था, हीट रिलीज करता था, जो उसकी वॉल पर हमें फील होती थी उसकी वॉल। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है और हमें वो चीज ठंडी फील होती है। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर हीट रिलीज होती है और हमें वो गर्म फील होती है। इसी तरह वो कहता है कि दिस इज बिकॉज, ये इसलिए कि एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेक्स प्लेस, तो टेक्स प्लेस लेता है बाय एब्जॉर्बिंग हीट, हीट को एब्जॉर्ब करके फ्रॉम द सराउंडिंग वॉल्स ऑफ द बीकर। मैंने कहा ना, बीकर की जो इर्द गिर्द जो हीट है उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी सराउंडिंग की जो चीज वो हमें क्या लगेगी, ठंडी फील। कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, अगर कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, प्लस हम उसको अगर हीट करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। मतलब जहां भी हीट आपको ऐड नजर आए या जहां पर हीट एब्जॉर्ब होने का जिक्र है, आपने फौरन कह देना ये एंडोथर्मिक है। यानी हीट अगर लेफ्ट साइड पे होगी तो हमें पता लग जाएगा कि हीट रिएक्टेंट में यूज हो रही है, तो वो कौन सा होगा, एंडोथर्मिक। अगर हीट इधर आ जाए राइट साइड पे, तो हमें इसका मतलब होगा कि हीट रिलीज हुई है। राइट साइड पे आने का मतलब है कि प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज हुई। लेकिन अगर हीट लेफ्ट साइड पर लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि रिएक्टेंट के साथ हीट ऐड हो रही है, हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये निशानी एंडोथर्मिक की। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन लिखी हो और आपसे कोई कहे कि बताओ एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक, उसके अलावा कुछ ना दिया हो, तो आप खुद देखेंगे कि ये रिएक्टेंट की साइड पर हीट लिखी हुई है, इसका मतलब है हीट जमा हुई है, हीट ऐड हुई है, इन रिएक्टेंट में हीट ऐड हुई है, जिसकी वजह से ये हीट एब्जॉर्ब हुई है इधर और प्रोडक्ट हमें बनी है। लेकिन अगर सम टाइम इधर हीट आ जाए, आपने परेशान नहीं होना, फिर आप इजीली आप बता सकते हो कि एक्सोथर्मिक है एंडो। आप ये कहेंगे कि रिएक्टर में तो हीट एब्जॉर्ब हुई नहीं, जबकि प्रोडक्ट में हीट रिलीज हुई है, तो हीट रिलीज हुई है तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक होगा। इस तरह आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक है और कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक है। इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, जिसमें लेफ्ट साइड पर लिखी होगी, जिसके अंदर हीट रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करेगा वो होगी एंडोथर्मिक, और जहां पर हीट रिलीज होगी वो होगी एक्सोथर्मिक।
फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, कि नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड आयोडाइड। कहता है नाइट्रिक ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन होगी किससे, नाइट्रोजन से एंड ऑक्सीजन, एंड जो हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी किससे, हाइड्रोजन से और आयोडीन से। ये सारे कौन से प्रोसेस हैं, एंडोथर्मिक। देखते हैं, नाइट्रोजन N2 गैसियस फॉर्म के अंदर है, प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म के अंदर है, प्लस हीट। अब समझ आ गई, हीट का मतलब है हीट ऐड हो रही है, हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं दोनों, तो इसका मतलब ये एंडो प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस होगा, एंडो, क्योंकि हीट लेफ्ट साइड पर है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट ऐड हो रही है, तो ये एंडो प्रोसेस होगा। तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट, तो ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये रिएक्शन कौन सा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन था। कौन सा रिएक्शन था, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल देता है, हाइड्रोजन गैस गैसियस फॉर्म के अंदर, आयोडीन भी गैसियस फॉर्म के अंदर, प्लस हीट, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ये जो दो रिएक्टेंट है ये हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हीट इनमें ऐड हो रही है। ऐड होने का मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी कौन सा रिएक्शन है बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड जो बनता है उसकी फॉर्मेशन से, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब इसका एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स में आप ये देखें, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। एवोपरेशन ऑफ वाटर, जब आपने फील किया होगा कि जब गर्मी हो और आप पसीने आए हो आपके लोग, और फौरन ऐसे पंखा चल जाए, तो वो जब पसीने खुश्क होते हैं तो आपको एक ठंडक से फील होती है। तो बच्चों को कौन सा प्रोसेस होता है, एवोपरेशन। एवोपरेशन हमें पता है एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, जिससे हम क्या करते हैं, हमें वो ठंडक फील हो रही होती है। तो ये एवोपरेशन ऑफ वाटर, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेकिंग ब्रेड, ये ब्रेड कैसे बनती है, ये ब्रेड बनती है जब हीट एब्जॉर्ब करती है, जब हम इसे हीट करेंगे हीट की एब्जॉर्ब करती है, तो ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब। फ्राइंग एग, आप एग को फ्राई करें तो ये भी कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। क्यों, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब करता रहता है। इसी तरह फोटोसिंथेसिस की अगर आप बात करें तो सनलाइट की रोशनी, हमें पता है जो सूरज की जो रोशनी है वो पौधे हासिल करते हैं, तो जब सूरज की रोशनी पौधे एब्जॉर्ब करते हैं तो इसका मतलब हीट ऐड हो रही है, सूरज की रोशनी उसमें ऐड हो रही है, तो वो भी कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एंडोथर्मिक प्रॉब्लम्स, रिएक्शंस। अब वो कहता है इंपोर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की रोजमर्रा जिंदगी में क्या अहमियत है। हमने किसको डिस्कस करना है, एक्सोथर्मिक की इंपोर्टेंस, यानी इंपोर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन डेली लाइफ। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैव ग्रेट इंपोर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। कहता है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में उनकी काफी हद तक अहमियत है, ज्यादा अहमियत है। They are extensively used to fulfill our needs of heat energy for various purposes. वो कहता है ये extensively use होते हैं to fulfill our needs of heat energy, कि जो हमें heat energy चाहिए होती है, ये उसके लिए हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम जरूरी होते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें पता है हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो जब हीट रिलीज होगी तो काफी ये वाली हीट हम क्या कर सकते हैं, इसको काफी यूज कर सकते हैं किसी भी पर्पस के लिए, एनर्जी की फॉर्म में हीट, जिसको हम किसी भी पर्पस में हम यूज कर सकते हैं। कहते हैं द हीट रिलीज, जो हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल के जलने के दौरान जो हीट रिलीज होती है एट आवर होम्स, होम्स के अंदर, इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड एंड टू वार्म आवर होम। ये हमने लास्ट टाइम किया था कि जो हम जो गैस जलाते हैं उसके बाद जो वो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, जो आग लग रही होती है, वो हीट दे रही होती है, तो उस हीट से क्या होता है बच्चों, खाना पकता है। ठीक है, वो कहता है हम अपने कमरों को, अपने रूम्स को क्या करते हैं सर्दियों में, जैसे हीटर की मिसाल ले लें, ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं अपने रूम को और अपने कमरों को गर्म रख सकते हैं। हम जो कुकिंग फूड उसको खाना बना सकते हैं इस हीट को यूज करते हुए। इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। जब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना हो
तो हीट ही रिलीज ना हो। जब हीट रिलीज ना हो तो फिर हम हीट हासिल नहीं कर सकेंगे, ना खाना बन सकता है, ना हम अपने आप को वार्म रख सकते हैं। तो वो कहता है इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे। हीट रिलीज, जो हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के जलने से, और डीजल इन द व्हीकल इंजन, जो गाड़ियों के इंजन में जो पेट्रोल जलता है इसके नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस होती है, ये हमने बात की थी। इंक्रीजेस प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है प्रेशर को ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी गैसेस का जो प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देता है। अब वो प्रेशर क्या करता है, टू पुश एंड मूव द पिस्टन इन दिस सिलेंडर, इंजन में पिस्टन लगा होता है जिससे वो क्या होता है, उसको मूव करता है और गाड़ी क्या होती है, गाड़ी का इंजन चलता है। ठीक है। The force of the piston turns the wheels and makes the vehicle move, जो फोर्स है जो पिस्टन की, वो क्या करती है, गाड़ी के पहियों को चलाने में मदद करती है। तो इसलिए अगर वो फ्यूल नहीं चलेगा तो वो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। जब वो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो वो पिस्टन को पुश नहीं कर सकेगा और गाड़ी के जो पहिए हैं वो आगे नहीं चल सकते। इसलिए वो कहता है द हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ पेट्रोल or diesel in the vehicle engine increases pressure of the products, या gases का जो प्रोडक्ट बनेगी तो पुश करेंगे and move the piston in the cylinder, और पिस्टन को जो सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होता है उसको मूव करेगा। The force of the piston, अब जो पिस्टन की जो फोर्स है सिलेंडर के अंदर, टर्न्स द व्हील, व्हील को क्या करेगी, घुमाएगी, उसे टर्न्स करेगी, एंड मेक्स द व्हील व्हीकल मूव, और गाड़ी को आगे मूव करने में हेल्प आउट करेगी। नेक्स्ट वो कहता है हीट प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल, फिर वही बात कि जो फ्यूल के जलने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होगी इन थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन में जहां पर बिजली बनाई जाती है, थर्मल पावर स्टेशन इज यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पर जो पेट्रोल या जो फ्यूल जल रहा है, कोयला या जो चीज जल रही है फ्यूल, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है थर्मल पावर स्टेशन में, उस हीट से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। Heat produced during the digestion of food in our body keeps us warm and alive, तो जो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड, फूड की डाइजेशन के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है कीप अस वार्म एंड अलाइव, वो हमें क्या रखती है, गर्म और जिंदा रखने में भी हेल्प करती है। तो हीट का प्रोड्यूस होना रोजमर्रा जिंदगी में इम्पोर्टेंट है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही नहीं होगा तो बच्चों हीट रिलीज नहीं होगी, जब हीट रिलीज नहीं होगी तो फिर ना डाइजेशन ऑफ फूड जो होती है उससे क्या होगा, उससे जब एक्सोथर्मिक हीट रिलीज नहीं होगी तो हम अपनी बॉडी को वार्म नहीं रख सकते, गाड़ी नहीं चला सकते, हम खाना नहीं बना सकते। तो हीट का रिलीज होना इसलिए इम्पोर्टेंट है। कहता है इग्निशन ऑफ डायनामाइट एंड गन पाउडर, ये जो बारूद वगैरह का जो जलना है, आर आल्सो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये जो पटाखे वगैरह ये आतिशबाजी इसी की बात कर रहा है कि ये भी क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी जब जलते हैं उसके बाद ये हीट को क्या कर देते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं, आप उन्हें पकड़ नहीं सकते हैं। एंड आर टर्म्ड एज एक्सप्लोजन, और ये क्या, किस टर्म को हम कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं इसे। सच एक्सप्लोजन आर यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग इन माइंस, वो कहते हैं ये जो Such explosions are used for blasting in mines, ये जो कानें होती हैं जैसे मादनियात की कानें जो भी है, वहां पर ब्लास्ट करने के लिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन जरूरी होता है। इससे क्या होता है, हीट रिलीज होती है और जो भी हमें जो मकसद होता है माइंस के अंदर जाने का वो हम क्या कर लेते हैं, अचीव करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। कितनी इम्पोर्टेंस हमने देखा कि कुकिंग फूड के लिए और हम अपने रूम्स को वार्म करने के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमने कहा कि जो व्हीकल्स के लिए भी क्या है, हमारे लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने कहा थर्मल पावर स्टेशन पे हीट इसलिए जरूरी है, हीट का निकलना इसलिए जरूरी है जिसके जरिए आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। फिर डाइजेशन ऑफ फूड से जो हीट रिलीज होती है वो हमारी बॉडी को क्या रखती है, गर्म रखती है। फिर हमने कहा ये जो गन पाउडर, ये डायनामाइट वगैरह, ये जो बारूद टाइप का, इस ये भी क्या है, ये भी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इनसे भी क्या होती है, हीट रिलीज होती है।
नेक्स्ट हम पेज नंबर 74 पर की पॉइंट्स देखते हैं ताकि हम पूरे चैप्टर को क्लोज कर सकें। पेज नंबर 74 पर की पॉइंट्स है, पहला कि द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सब्सटेंस changes into entirely new substance with different chemical composition and properties is called chemical reaction। कि जी ऐसा प्रोसेस ड्यूरिंग विच आ सब्सटेंस चेंज, कि वो सब्सटेंस चेंज हो जाए इनटू एंटायरली न्यू सब्सटेंस, बिल्कुल न्यू सब्सटेंस के अंदर विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, जिसकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट हो एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो ये की पॉइंट्स का एक फायदा आप पढ़ा करें 74 पेज पे या चैप्टर के एंड में की पॉइंट्स, उसको उससे चैप्टर रिवाइज हो जाता है, तो इसलिए मैं चैप्टर रिवाइज करवा रहा हूँ। The process during which a substance changes into an entirely new substance and chemical with different chemical composition and this called chemical reaction। Second है during chemical reaction। chemical reaction के दौरान atoms present in different substances, कि जो different atoms present हैं different substances में are rearranged। ये हमने पढ़ा था कि किस तरह हम rearrange करते हैं, एक एटम दूसरे एटम के साथ किस तरह कंबाइन होकर नया प्रोडक्ट बनाता है। आर रीअरेंज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, उनको रीअरेंज किया जाता है कि वो नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर सकें। नेक्स्ट है द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, कि ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले, टेक पार्ट में, वो क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। जैसे हमने कहा था कि रिएक्टेंट लेफ्ट साइड पे लिखते हैं कि ये आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं और ये एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई सब्सटेंस बनाते हैं। तो हमने कहा था ये लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और जो प्रोडक्ट बनती है जिसकी तरफ एरो इशारा कर रहा है वो होती है राइट साइड की प्रोडक्ट। These substances will take part in chemical reaction are called reactant and those which are formed, जो बनती है as a result of the chemical reaction, केमिकल रिएक्शन के दौरान के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। यानी जो अशिया, जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्टेंट्स के मिलने के बाद मिलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। The representation of a chemical reaction in terms of symbols, formula and signs used for indicating physical state of the substances is called chemical equation। फिर दोबारा ये रिपीट हो रही है डेफिनेशन, इसको आपने अच्छी तरह देख लेना। ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की, किसके फॉर्म में? सिंबल के फॉर्म में, फार्मूला के फॉर्म में हो सकती है या साइन के फॉर्म में। यूज फॉर इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस, जो फिजिकल स्टेट भी बता रही हो कि कौन सा रिएक्टेंट किस फिजिकल स्टेट में, वो क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाती है। The use of coefficients का यूज किस लिए इस्तेमाल? To balance the number of different types of atoms, different types of atoms को बैलेंस करने के लिए coefficient का यूज in a chemical equation is called balancing chemical equation। ये balancing chemical equation की definition यहाँ से भी कर सकते हैं कि the use of coefficient to balance the number of different types of atoms in a chemical equation is called the balancing chemical equation। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहलाता है? कि जो रिएक्टेंट का मास है वो किसके बराबर होना चाहिए? प्रोडक्ट का। अगर रिएक्टेंट का मास 40 ग्राम है तो प्रोडक्ट का मास भी कितना होना चाहिए बच्चों? 40 ग्राम। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स is equal to the total mass of the products। Addition reactions involve the chemical combination of two or more to form one compound। ये हमने डिटेल में पढ़ा था कि एडिशन रिएक्शन कहते हैं दो चीजों का ऐड होना, कंबाइन होना, और टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, टू फॉर्म वन कंपाउंड, वो कहलाते हैं एडिशन रिएक्शन। ऐड हो रही हैं चीजें, दो सेपरेट चीजें वो ऐड होकर एक चीज बना रही हैं, वो क्या कहलाती है? एडिशन रिएक्शंस कहलाते हैं। एडिशन रिएक्शन a chemical reaction which involves the splitting of one compound into two or more simple compound। अब जो एक कंपाउंड है उस एक कंपाउंड की splitting into two or more substances वो कौन सा रिएक्शन कहलाता था बच्चों? डीकंपोजिशन रिएक्शन।
A chemical reaction which involves the splitting of the one compound into two or more simple substances is called decomposition reaction. नेक्स्ट है द केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज इवोल्व। ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान हीट रिलीज हो, इवोल्व कहते हैं रिलीज हो, कि ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान हीट रिलीज हो, इवोल्व हो, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। उसको हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, ये अभी हम डिटेल एक्सोथर्मिक। द केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज एब्जॉर्ब, कि जो हीट एब्जॉर्ब हो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। लास्ट हमारा पॉइंट है हीट इवॉल्व ड्यूरिंग एंडोथर्मल रिएक्शन is used to cook food, drive vehicles and generate। कहते हैं जो हीट इवॉल्व होती है, जो हीट रिलीज होती है, अभी हमने एक्सोथर्मिक की वो पढ़ी थी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट, तो कहते हैं हीट इवॉल्व ड्यूरिंग एक्सोथर्मल रिएक्शन इज यूज्ड टू कुक फूड, ड्राइव व्हीकल्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह हमारा ये आज का चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो रिकॉर्डिंग होगी वो होगी इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह।